नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे चेक से संबंधित परिवाद के विषय में। चेक से संबंधित परिवाद जो है वो 129 एनआई एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दायर किया जाता है। इस परिवाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो समय से संबंधित हैं, जिसमें अधिकतर कंफ्यूजन होता है, जिस वजह से परिवाद मेंटेनेबल नहीं हो पाता या उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। तो उनके विषय में हम आज जानेंगे। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी चेक डिसऑनर हुआ है, कन्फ्यूज़न यहाँ ये रहता है, चेक डिसऑनर हुआ है उससे हम गणना शुरू कर देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चेक डिसऑनर से समय की गणना शुरू नहीं होती है। समय की गणना शुरू होती है वो डिसऑनर्ड चेक किस डेट को वापस प्राप्त किया गया है। जिस डेट को वो चेक वापस प्राप्त किया गया है चेक प्रस्तुतकर्ता द्वारा, उस दिनांक से उसकी समय सीमा प्रारंभ होती है और उस चेक को डिसऑनर होने के बाद प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर आपको नोटिस देना होता है चेक दाता को। जिसने आपको चेक दिया उसको आप 30 दिन के भीतर, चेक प्राप्त करने की डेट से 30 दिन के भीतर आप उसे नोटिस देंगे और उस नोटिस में 15 दिन का समय उस व्यक्ति को देंगे ताकि वो चेक में जो त्रुटि हुई है भुगतान करने की उसको पूरा करके और कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोक दे। तो यहाँ चेक प्राप्त करने से 30 दिन के अंदर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में 15 दिन का समय उसको त्रुटि को सुधारने के लिए, भुगतान करने के लिए दिया जाएगा। यदि 15 दिन के अंदर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके बाद में आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी, सामान्यतः लोग ये समझते हैं उस 15 दिन के बाद में हम परिवाद दायर कर देंगे 30 दिन के अंदर। लेकिन 15 दिन का जो महत्वपूर्ण विषय है वो कहाँ से शुरू होगा? 15 दिन का वो महत्वपूर्ण विषय शुरू होता है जब वो नोटिस विपक्षी को, जिसे आपने नोटिस भेजा, उसे प्राप्त हो गया उस दिनांक से। जब तक उसे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है तब तक परिवाद दायर करने का जुडिक्शन शुरू नहीं होता है। बहुत सारी रूलिंग्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है तो संबंधित मुकदमा दायर करने का क्षेत्राधिकार प्रारंभ नहीं होता है। तो इसलिए जो परिवाद दायर करने का समय है वो नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिन, जो समय आपने नोटिस में दिया है 15 दिन का, वो समय बीत जाने के बाद 30 दिन के अंदर आपको परिवाद दायर करना होता है यदि विपक्षी ने सेटलमेंट नहीं किया, आपका भुगतान नहीं किया है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बातें ये रही कि चेक प्राप्त होने से 30 दिन के अंदर नोटिस देना है, नोटिस में 15 दिन का समय देना है। 15 दिन के समय की गणना नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से शुरू होगी। वो 15 दिन, नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिन व्यतीत हो जाते हैं और आपसे विपक्षी सेटलमेंट नहीं करता, आपका भुगतान नहीं करता, तो उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको परिवाद दायर करना है। ये वो समय की गणना है जो बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकतर इस गणना में त्रुटि हो जाती है, जिस कारण परिवाद मेंटेनेबल नहीं हो पाता है। तो हम इसका ध्यान रखेंगे ताकि हमारा परिवाद अच्छे से मेंटेन हो और हमारा जो धनराशि हमें जो मिलनी चाहिए वो हमें मिले। आज की इतनी ही जानकारी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।